से देखते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। जालौर से बड़ी खबर है, राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया का बड़ा बयान सामने आया है। बेटे को भूमि दिलाने के मामले में बीजेपी नेता पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जमीन दिलाना साबित हो जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। इसके साथ ही जालौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई और बयान भी दिए हैं। वो बीजेपी का नेता, वो बीजेपी का प्रवक्ता अगर मेरे बच्चे पे, मेरे पे ये गोचर जमीन नहीं, 10 फीट जमीन की भी, कहीं एक प्लॉट की भी अतिक्रमण बता दे तो मैं राजनीतिक जीवन से इस्तीफा देता हूं, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। मैंने उनको ये बोला कि ये तो साबुत कर दे, मैं इस्तीफा दे दूं, या वो मेरे पे आरोप लगा अगर साबित नहीं होता है तो वो इस्तीफा दे दो। तो मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए। उन्होंने कहा है कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो अभी इस्तीफा दे दूंगा। तो बेटे को भूमि दिलाने के मामले में बीजेपी ने आरोप लगाए थे और इसी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि जमीन दिलाना साबित हो जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। और अब बात उदयपुर की, जहां असम के राज्यपाल बनने के बाद गुलाबचंद कटारिया रविवार को मेवाड़ पहुंचे। उदयपुर महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पर बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले गुलाबचंद कटारिया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुलाबचंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए देश और प्रदेश वासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। कटारिया ने कहा कि मेवाड़ के गौरव को बढ़ाने के साथ असम में अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन करूंगा। मेवाड़ के लोगों का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे वर्षों तक एक बच्चे की तरह से पाल के बड़ा किया। मैं इस जनता का बहुत आभारी हूं कि उनके आशीर्वाद से मैं आज इस जगह पहुंचा हूं। उसका श्रेय किसी को है तो मेवाड़ की जनता को है, जिन्होंने मुझे प्यार देकर के इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया। मैं उनके प्रति होली के इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिन संस्कारों से मुझे पाला है, मैं उन संस्कारों के अनुसार काम करके मेवाड़ के गौरव को बढ़ाऊंगा और आसाम के प्रति जो मुझे काम दिया है, मैं आसाम के सब प्रकार के विकास में अपना सहभागी बनूंगा। और अब बात दौसा की, जहां एक रहस्यमयी बीमारी से पशुपालकों में खौफ है। ग्राम पंचायत घूमना की खांडा ढाणी में एक ही पशुपालक के घर में 4 पशुओं की बीमारी के चलते अचानक मौत हो गई, जिसके बाद पशुओं की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पशुओं की मौत के पीछे मिक्स इन्फेक्शन नामक बीमारी का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल पशुपालन विभाग गांव के दूसरे जानवरों को बचाने का प्रयास कर रहा है, साथ ही उनका टीकाकरण भी किया जा रहा है। डॉक्टर प्रहलाद सिंह जी मीणा का फोन भी मेरे पास आया। मैं तुरंत अपने स्थान से ग्राम पंचायत घूमना की खांडा ढाणी में पहुंच गया और मैंने अपने साथ अपनी टीम को भी बुलाया और जो बीमार जानवर थे उनका मौके पर इलाज किया गया। लेकिन मेरे आने से पहले एक छोटा पशु और एक भैंस मर चुकी थी। बाकी 2-3 जानवर और भी थे, वो बीमार थे और घायल थे। संभवतः ये जो बीमारी थी वो मिक्स इन्फेक्शन प्रतीत हो रही थी, जिसमें नेजल डिस्चार्ज था। और इसके बाद मैंने टीम के साथ जानवर में ड्रिप भी चढ़वाई। और अब बात झालावाड़ की, जहां पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही 6,45,000 की लूट के पर्दाफाश कर दिए। दरअसल मर्ची गैंग के बदमाशों ने एक व्यापारी की आंखों में मिर्च डालकर 6,45,000 रुपयों की लूट की थी, जिसके बाद पुलिस ने स्पेशल टीम गठित की, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और वारदात के समय व्यापारी के साथ मौजूद उसके कर्मचारी से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने लूट के मुख्य साजिशकर्ता राजा राम सहित उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में शामिल 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया। और अब बात दौसा की, जहां पहले तो एक लड़की को जॉब दिलवाने का झांसा दिया,
वो भी 40 से 50 हजार महीने की। फिर दौसा से दिल्ली भिजवाया, फिर अगले ही दिन आरोपी भी दिल्ली पहुंच गया और फिर दरिंदे ने 25 फरवरी की रात को दिल्ली में लड़की के साथ रेप किया और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल भी खेलने लगा। बताया जा रहा है कि जैसे ही पीड़िता को आरोपी कानाराम दिल्ली लेकर पहुंचा था, तभी परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। इस पूरे मामले के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को 25 फरवरी की रात को हुए घटनाक्रम के बारे में बताया तो रामगढ़ पचवारा थाना में आरोपी कानाराम के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। और जाट समाज की ओर से महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आरक्षण की वृद्धि की मांग की जा रही है। सीधे लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। बड़े बड़े मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। दादू पीठाधीश्वर गोपाल दास और इसके साथ ही बजरंग दास भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया भी पहुंचे हैं। डोटासरा बोल रहे हैं, सुनाते हैं। इनके साथ में तमाम जो आयोजक मंडल है, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने समाज के लोगों को एक साथ आकर के एक जाजम के ऊपर अपनी समाज की अच्छाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए और समाज की जो वाजिब मांगे हैं उनको सरकारों के सामने रखने के लिए जो एक मंच दिया है, इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, मुद्दे की बात एक ही है कि हमारा समाज, हमारे समाज के, हमारे कौम के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं, मेहनत करते हैं और खून पसीना एक करके जमीन को चीर करके अन्न पैदा करके इस देश के लोगों का और विदेश के लोगों का पेट पालने का काम करते हैं। ये हम मेहनत कश लोग हैं। हमारे समाज के नौजवान युवक जो वहां पर सेना में जाकर के और देश की सीमा के ऊपर हमारे देश की और हमारी सबकी रक्षा करते हैं, हमारे समाज के उन तमाम नौजवान और वरिष्ठ लोगों को भी और उन महापुरुषों को भी मैं याद करना चाहता हूं जिनके बलबूते के ऊपर समाज ने बहुत कुछ हासिल किया है, आर्थिक उन्नति की है, समाज में रेपुटेशन पाई है, अपनी मेहनत के बल के ऊपर आगे बढ़ने का काम किया है। उन तमाम शहीदों को भी और उन तमाम महापुरुषों को भी इस मंच के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, हम सब की ओर से, पूरे समाज की और प्रदेश की ओर से। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को जो आज मंच के ऊपर हम लोग बैठे हैं, उन मंच तक पहुंचाने में समाज का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए कभी भी जब समाज के लिए किसी बात की आवश्यकता होती है तो उसको समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के पीड़ित व्यक्ति के लिए उसकी मदद हर संभव जो जिस रूप में है उसको करनी चाहिए और करता रहा है। तभी आज हमारा समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आज अच्छी प्रगति कर रहा है। मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सब पूरे समाज के लोगों को बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। दो बात कह करके मैं मेरी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि युद्धवीर जी भी आए हैं, टीके साहब भी आए हैं, तमाम एमपी साहिबान भी आए हैं, मंत्री साहिबान भी आए हैं, पूनिया जी भी आए हैं, तमाम लोग अपनी बात रखेंगे। दो बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात तो ये कि मैं मेरे किसी भी कार्य से, किसी भी ऐसे एक्ट से कभी भी समाज का नाम नीचा नहीं होने दूंगा, ये संकल्प मैं भी लेता हूं। और मैं सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि समाज का हो वो हर नौजवान हो, हर महिला, हर पुरुष ये हमेशा संकल्प लेकर के चले सुबह उठते ही कि मैं ऐसा काम नहीं करूं जिससे मेरे समाज को नीचा नहीं देखना पड़े। ये संकल्प लेकर के हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जिस ओहदे के ऊपर बैठा है
अगर समाज के किसी भी व्यक्ति का अगर वो और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शहीदों के लिए हमने अच्छा पैकेज दिया, बीजेपी माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। मैं भगवान राम का वंशज हूं, मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट चाहिए क्या? बीजेपी शासित राज्यों से अच्छा पैकेज शहीदों के लिए हमने दिया है। आप बताइए, पैकेज पूरा मिल गया सबको, जो सहायता सरकार से मिलनी चाहिए वो मिल गई। फिर भी कोई बात है तो बताए। कभी भी शहीदों का सम्मान बीजेपी कांग्रेस में नहीं बढ़ता। अभी तक तो हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कराने की पूरी कोशिश होगी राजस्थान में। मैं भगवान राम का वंशज हूं, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए बीजेपी से। 5660 घूमते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले ये तय नहीं करेंगे राजस्थान में राजनीति कैसे होगी, ये तो वोट तय करेगा, जनता तय करेगी। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। भरतपुर के एक गांव की लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। कार सवार 2 युवकों ने अगवा कर रेप किया। पीड़िता ने महवा थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। तो 19 साल की लड़की से गैंग रेप की खबर मिल रही है दौसा से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भरतपुर के एक गांव की लड़की के साथ रेप किया गया है। और अगली खबर का रुख करते हुए बात दौसा की करेंगे, जहां पर बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जिलों में पहुंच चुके हैं। बोर्ड परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लेकर एक ट्रक दौसा पहुंचा, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पुलिस सुरक्षा के बीच प्रश्न पत्रों को रामकरण जोशी स्कूल में रखवाया। अब रामकरण जोशी स्कूल में 24 घंटे पुलिस के इंतजाम रहेंगे। वहीं 8 मार्च को इन प्रश्न पत्रों को रामकरण जोशी स्कूल से दौसा जिले के विभिन्न थानों में भिजवाए जाएंगे और उसके बाद परीक्षा के दिन ही प्रश्न पत्र का बंडल निकालकर उसे केंद्र तक लेकर जा सकेंगे। 9 मार्च को प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। वहीं 16 मार्च से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। इसके लिए दौसा में कुल 165 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 9 संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र भी हैं। बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली सार्वजनिक परीक्षा 2023 9 मार्च से शुरू हो रही है और 16 मार्च से हमारे सेकेंडरी की, 9 मार्च से सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा होगी। कुल 165 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। 165 केंद्रों में केवल 18 केंद्रों पर सेकेंडरी के होंगे, बाकी पर सब सीनियर सेकेंडरी के और सेकेंडरी के दोनों पेपर होंगे। ऐसी स्थिति में जो है हमने पूरी माकूल व्यवस्था की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आज ही प्रश्न पत्र का ट्रक आया हुआ है और उनको हम उतरवा रहे हैं। और अब बात जालौर की, जहां गर्मी आने से पहले ही भयंकर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जालौर जिले में जरूरत तो हर दिन तकरीबन 21 करोड़ 70 लाख लीटर पानी की है, लेकिन सप्लाई कम पड़ रहा है। जालौर शहर की बात करें तो यहां हर दिन 85 लाख लीटर पानी की जरूरत है, पर यहां भी आपूर्ति हो रही है महज 70 लाख लीटर। हाल ये है कि लोग टैंकर पर ही हर दिन खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। जिले में सालों पहले नर्मदा नहर आई, लेकिन आज भी जालौर वासी खारा पानी और क्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है। वजह यह है कि जालौर के जितने भी जलदाय विभाग के अधिकारी पहुंचे, निकम्मे व निठल्ले थे, उसकी वजह से जालौर वासी आज भी खारा पानी पीने को मजबूर है। किस तरीके की समस्याएं हैं, क्योंकि सरकार तो वादे करती है लेकिन पानी मीठा नहीं मिला। पानी मीठा नहीं मिला। खारू पानी समस्या हमारे को पूरी पानी तो कहना आवे के वो लावा करे मोल लावा। क्या इस समाधान इसका क्या हो सकता है? इसकी पानी के मतलब जो अधिकारी के ऊपर मॉनिटरिंग सही की जाए और हर वार्ड में एक टाइमिंग हो कि भाई इतने बजे पानी आएगा, लेकिन जालौर में कोई टाइम नहीं है। कभी सुबह आ जाता है, कभी शाम को आ जाता है। और आज से कम 15-20 साल पहले जो पाइपलाइन डाली गई थी, अब उससे कॉलोनी तो ज्यादा बच गई और पाइपलाइन वो की वो है, तो कॉलोनी ज्यादा बच, उसका प्रेशर भी कम आ रहा है। वो शायद पानी के जो ठेकेदार है बड़े, जो जिनके जो प्लांट लगे हुए हैं, उनके साथ मिले हुए हैं और पानी का जो यहाँ पे जो बड़ा जो कारोबार चलता है, टैंकर का हो, पानी का कैन का हो, और ऐसे में आम लोगों की जो हालत है, वो पानी के टैंकर के 700 से 800 रुपए और 1000 रुपए तक पानी के टैंकर देते हैं गर्मी के मौसम में। लाखों जालौर वासी है वो आज भी भयंकर पेयजल संकट की आहट की वजह से परेशान है, लेकिन फरियाद सुनाए तो भला किसको सुनाए। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर।
और अब बात जयपुर की, जहां मानसागर झील इन दिनों प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। प्रवासी पक्षियों के कलरव सुनाई दे रहे हैं। इन पक्षियों में साइबेरिया, मंगोलिया, यूरोप के पक्षियों की तादाद ज्यादा है। अमूमन गर्मी की शुरुआत के साथ ही इन पक्षियों की रवानगी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मानसागर झील और जल महल पर मार्च तक इन पक्षियों की अच्छी तादाद देखने को मिल रही है। मानसागर झील से जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। देश के अन्य इलाकों से पक्षी आने लगे थे, लेकिन अब आप देखेंगे मेरे पीछे कि यूरोप और साइबेरिया की ये खास बतखें सिर्फ सर्दी के सीजन में आती है और काफी अच्छी तादाद में ये अपने भोजन की तलाश में यहाँ पर इधर से उधर भटकती हैं। अगर आप देखेंगे कि ये खास किस्म के पक्षी इसी मौसम में कलरव करते अपना भोजन खोजते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, जो कि पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। हर साल सर्दी के अंदर लाखों मील का सफर करते हुए अलग अलग प्रकार की करीब 125 प्रजातियों के पक्षी राजधानी जयपुर में मानसागर की इस झील पर प्रवास पर आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मानसागर झील पर अब देखने को मिल रहे हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक भी आ रहे हैं और यहाँ आने वाले जो फील्ड बायोलॉजिस्ट हैं वो भी इस तरह की चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं कि कौन कौन से पक्षी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कौन कौन से नए प्रकार के पक्षियों की तादाद यहाँ पर दर्ज की जा रही है। साइबेरिया से लेकर मंगोलिया और यूरोप के कई देशों से यहाँ पर पक्षी पहुँचेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार का मौसम और जल महल का जो पर्यावरण है वो अच्छा रहे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों को लुभाए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। होली पास है, लिहाजा तैयारियां भी खास हैं। भीलवाड़ा में तो होली के लिए स्पेशल मिठाई भी तैयार है। नाम है स्पेशल सिंधी घियर, जो होली के सीजन में ही बनता है और मिलता है। स्पेशल सिंधी घियर जलेबी की तरह दिखता है, लेकिन इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है और इसका साइज भी बड़ा होता है, जिसके चलते इसे खूब पसंद किया जाता है। कई लोग इसे घर पर ही बनाते हैं और होलिका के दिन होली में इसका भोग भी लगाया जाता है। आपने इमरती खाई होगी, आपने जलेबी खाई होगी, पर आज हम आपको मिलाएंगे इमरती जलेबी के बड़े भाई घियर से। ये वो मिठाई है जो सिंधी समाज में बहुत ही फेमस है और इस मिठाई के बिना सिंधी समाज की होली नहीं बनती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मिठाई बनाने का अनोखा तरीका है। इस मिठाई का जो घोल है उसको हाथ में लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हाथ से बनाया जा रहा है। कपड़े में डाल के इस घोल को कढ़ाई में नहीं डाला, हाथ से बनाया जा रहा है। 4 से 5 सेकंड के बीच में बन जाता है। उसके बाद उसको कढ़ाई में डाला जाता है और फिर ग्राहकों को बेचने के लिए यहाँ रखा जाता है। देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में इस मिठाई को यहाँ पे रखा गया है और ये इतनी प्रसिद्ध मिठाई है कि लोग बाग दूर दूर से इस मिठाई को खरीदने आते हैं। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं, आइए इनसे बात करते हैं क्या इतिहास है इस मिठाई का, कहाँ से मिठाई आई है? ये सर घियर है, इसका नाम घियर बोलते हैं और ये हर होली पे बनती है, साल में एक बार बनती है और ये बहन बेटियों को देने के काम में आती है। और ये मैदा, शक्कर और नेचुरल कलर जो होता है और इससे बनती है, घी में तलते हैं और हर बार त्यौहार पे मतलब होली के जिस दिन जलाते हैं उस टाइम भी इसकी पूजा करके उसके बाद ही आगे काम में लेते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि इसको काम में लेकर ही होली की पूजा की जाती है। हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, आइए इनसे बात करते हैं। कब से खा रहे हैं मिठाई, कैसा स्वाद है इसका? इसका स्वाद सर बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। ये होली का वेट करते हैं कि इससे मिठाई आए, हम ये खाएं। इसके बिना होली अधूरी है। हम बहन बेटियों को हर त्यौहार पे होली पे बेचते हैं मिठाई के रूप में। बाकी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ओनली ये होली के फेस्टिवल पे ही बनता है। हम इसका वेट करते कि आए और मार्केट में हम खाएं, इस दुकानदार बनाए और हम खाएं। ये तो सिंधी समाज के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसका इंतजार रहता है इस मिठाई का। हमारे साथ कुछ और कुछ युवतियाँ हैं जो ये मिठाई लेने आई है, इनसे बात करते हैं। कब से खरीद रहे हैं मिठाई आप? हम यहाँ के इस दुकान के काफ़ी पुराने कस्टमर्स हैं और बेटियों को भी इंतज़ार रहता है कि मायके से मतलब हमारे लिए मतलब जो बोलते हैं ना बना के बेचते हैं, तो घियर का बहुत इंतज़ार रहता है कि अरे होली आने वाली है, घियर आएगा मम्मी पापा के घर से। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे होली का इंतज़ार रहता है इस मिठाई के लिए, वैसे ही जो बहन बेटियां होती है सिंधी समाज के जो परिवार होते हैं अपनी बहन बेटियों को ये मिठाई बेचते हैं, तो उन बहन बेटियों को भी होली का इंतजार रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। और सिरोही के मंडार से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हवाला कारोबारी से जुड़े 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। कार में छिपाकर करोड़ों की हेराफेरी की जा रही थी। पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है और इसके साथ ही दोनों से अब पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि रामदेवरा से गुजरात ये 3 करोड़ रुपए लेकर जा रहे थे और इसी दौरान
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा है। करोड़ों रुपए की राशि इन दोनों के पास से बरामद कर ली गई है। तो हवाला कारोबारी ये बताए जा रहे हैं जिनसे करोड़ों रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। अब कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसे लेकर कड़ाई से दोनों से पूछताछ की जाएगी। तो जिस कार से ये हेराफेरी की जा रही थी, करोड़ों रुपए जिस कार में रखकर इसकी सप्लाई की जानी थी, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। रामदेवरा से गुजरात की ओर ये 3 करोड़ रुपए लेकर दोनों व्यक्ति जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की। और अब बात पशुओं पर बढ़ते ग्लैंडर्स अटैक की करेंगे, जहां जयपुर, झुंझुनू, अलवर और बीकानेर में पशुओं में ग्लैंडर्स रोग की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने फिर से हाई अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चारों जिलों को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर पशुओं के आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। प्रभावित क्षेत्र के 25 किलोमीटर चारों तरफ क्षेत्र से पशुओं का किसी भी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। साथ ही साथ पशुपालन विभाग ने मार्च में बाड़मेर जिले में आयोजित किए जाने वाले मल्लीनाथ जी मेला तिलवाड़ा में अविश्वसनीय पशुओं के प्रवेश के लिए एलिसा और CFT टेस्ट का भी नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया गया है। इस रोग में घोड़े को जो हम है टेस्टिंग के बाद उसको मारने की प्रक्रिया एथनाइज जो हम बोलते हैं कि ह्यूमन तरीके से उसको हम मारते हैं और उसके बाद पूरे घोड़े के शरीर को हम साइंटिफिक तरीके से या बायोसिक्योरिटी मेजर्स अपनाते हुए डिस्पोज ऑफ करते हैं खड्डा खोद के। जब इसको मारा जाता है तो सरकार की तरफ से कलेक्टर साहब के उसमें निर्देश में कमेटी बनती है और इन घोड़ों को केंद्र सरकार के उस पर कंपनसेशन देने का प्रावधान है। 25,000 प्रति घोड़ा कंपनसेशन घोड़ा मालिक को दिया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।